हेलो एंड वेलकम्स टू इंग्लिश डीएनए। आज के वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान के संभागों के बारे में। राजस्थान में कितने संभाग है, कौन कौन से ज़िले किस किस संभाग के अंदर आते हैं और कौन से संभाग की क्या क्या विशेषताएं है और कितने टाइप के क्वेश्चन अपने संभागों से बन सकते हैं। सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज वो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि संभाग होते क्या है। देखो क्या होता है ना, गवर्नमेंट अपनी शासन व्यवस्था को आसान करने के लिए और सही तरीके से चलती रहे, इसलिए क्या करती है, बहुत सारे जिलों का एक ग्रुप बनाती है और उसको एक संभाग नाम दे देती है। फॉर एग्जांपल जैसे जयपुर एक संभाग है, तो जयपुर में क्या है, 5 जिले इन्होंने मिला दिए, जयपुर खुद, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा। ऐसे क्या होता है ना, उस संभाग के आसपास के जिलों का एक ग्रुप बनाती है और उसका एक संभाग बना देती है। जैसे कि राजस्थान में अभी क्या है, 33 जिले हैं और संभाग कितने हैं, 7। तो बहुत सारे जिलों को एक संभाग में डाला, कुछ को अलग अलग संभाग में डाला, आसपास के को। अब वो ऐसा क्यों करते हैं, तो गवर्नमेंट क्या करते हैं, सीधा संभाग से कांटेक्ट करती है और संभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है संभागीय आयुक्त, वो अपने जिलों को कंट्रोल करता है नीचे। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट को क्या है, 33 के 33 जिलों को कंट्रोल नहीं करना पड़ रहा, अब वो सिर्फ 7 संभाग को कंट्रोल कर रही है। तो उन्होंने क्या एक लेयर सिस्टम बना दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास संभाग होते क्या है ना। आपकी जब आरपीएससी का भी रिजल्ट आएगा, उसके बाद में जब आपकी ज्वाइनिंग आएगी ना, तब आपको संभाग दिया जाएगा, ना कि जिला दिया जाएगा। और उसके बाद में आपको संभाग में आपकी रैंक के हिसाब से काउंसलिंग से आपको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट दे दिए जाएंगे। ये सिस्टम चलता है, इसलिए ये संभाग क्या है, अलग अलग बनाए हुए। तो ये तो बात होगी कि संभाग होते क्या है। अब बात करते हैं कि संभागीय व्यवस्था स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, एक एक करके देखो। सबसे पहले क्या हुआ, 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री, है ना, मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल शास्त्री। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के पहले मनोनीत मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जी ने ये क्या संभागीय व्यवस्था स्टार्ट करी थी। ठीक है, तो ये डेट तुमको याद रखनी है। दूसरी ये कौन, सीएम कौन थे, हीरालाल शास्त्री। और उसके ऊपर एक क्वेश्चन और बनता है कि हीरालाल शास्त्री पहले राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ठीक है, उन्होंने इस व्यवस्था को स्टार्ट किया। उसके बाद में क्या हुआ, अप्रैल 1962 में, अप्रैल 1962 में एक दूसरे मुख्यमंत्री आए जिनका नाम था मोहनलाल सुखाड़िया जी। मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के सबसे ज़्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रहे अभी तक। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा 4 बार मुख्यमंत्री रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया जी ने इसको क्या बंद कर दिया, क्योंकि उनको लगा क्यों ना जिलों को अलग अलग हैंडल किया जाए, इसमें तो मेरे को लेयर सिस्टम में तो मेरे को और ज़्यादा खर्चा आ रहा है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है यहाँ पे इसको बंद कर दिया। कब, अप्रैल 1962 में। उसके बाद में 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी, ठीक है, दूसरे सीएम आए थे हरदेव जोशी जी, उन्होंने इसको वापस से चालू किया। उनको लगा कि इससे तो यही आसान है कि 7 संभाग को कंट्रोल करो। ठीक है, तो नए सीएम आए, उन्होंने वापस से चालू कर दी। उसके साथ ही उन्होंने क्या किया कि जब 30 मार्च 1949 को सबसे पहले संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी, उस टाइम पे सिर्फ 5 संभाग बनाए गए थे। ठीक है, और जब 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी जी ने इसको वापस से स्टार्ट किया ना, उस टाइम पे उन्होंने एक संभाग और ऐड कर दिया। ठीक है, वो कौन सा संभाग था, अजमेर संभाग। अब तुम पूछोगे 5 कौन से थे, देखो आज के टाइम जो 7 है ना, उनकी एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो तुम 7 के साथ याद कर लोगे ना, तो जो 2 नए बने उनको निकाल दोगे तो 5 अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैंने 5 नहीं बताए, अभी थोड़ा सा वेट करो। देखो 26 जनवरी 1987 को हरदेव जोशी जी ने क्या किया, संभागीय व्यवस्था को वापस से स्टार्ट किया और उसके साथ में एक नया संभाग अजमेर को जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद में 4 जून 2005 को, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे सीएम थी और उन्होंने क्या किया, एक और नया संभाग बनाया, भरतपुर संभाग। ठीक है, अब देखो 5 यहाँ से स्टार्ट हुए थे, 5 संभाग से संभागीय व्यवस्था स्टार्ट हुई थी। उसके बाद में तुम्हारे 1987 के अंदर हरिदेव जोशी जी ने 6ठा संभाग कौन सा जोड़ा, अजमेर। और जो नवीनतम संभाग वसुंधरा राजे जी ने 4 जून 2005 को जोड़ा था, वो था भरतपुर। ठीक है, अब देखो ये तो बात होगी कि संभाग कैसे कैसे अपने बने और अभी तक कितने हैं। तो अभी अपने पास में 33 जिले और 7 संभाग है। अब याद करते हैं कि वो संभाग है कौन से। ठीक है, आपके सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि आपको बोल देगा निम्न में से कौन सा संभाग नहीं है, और 4 ऑप्शन दे देगा जिनमें 3 तो संभाग हो गए और 1 नहीं होगा। तो सबसे पहले अपने को ये याद करना पड़ेगा कि संभाग है कौन कौन से। ठीक है, उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। देखो ट्रिक क्या है, ये सारी ट्रिक है ना बड़ी फेमस है, तुमको कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, ये मैंने नहीं बनाई है। देखो ट्रिक क्या है, उदय आज जोधा भाभी को सांबर खिलाना। ठीक है, एक लड़का अपने दोस्त को क्या बोलता है कि उदय आज जोधा भाभी को सांबर खिलाना। ठीक है,
हो सकता है यार उनका कोई कांटेक्ट हो, तो उसकी इच्छा है कि उसको सांभर खिलाई जाए, तो उसने बोला अपने दोस्त को, क्या बोला, उदय आज जोधा भाभी को सांभर खिलाना। ठीक है, ये तो होगी ट्रिक। अब डिस्ट्रिक्ट कौन, वो संभाग कौन से है, यहाँ से देखो, उदय से है उदयपुर, ठीक है, ए से है अजमेर जो छठा बना था, जय से है जयपुर, जोधा से है जोधपुर, भय से है भरतपुर जो सातवां बना था लेटेस्ट, ठीक है, बी से बीकानेर और को से कोटा। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, उदय से है उदयपुर, ए से है अजमेर आपके पास में जो छठा बना था, और जय से है जयपुर, जोधा से है जोधपुर, और ये है भरतपुर लेटेस्ट, और ये बीकानेर, और ये कोटा, हो गए 7। ठीक है, तो तुम या तो सीधे सीधे रख लो, बिल्कुल इजी आराम से याद हो जाएंगे, वैसे भी नहीं तो ये ट्रिक याद कर लो, इससे हो जाएंगे। अब ये बात हो गई है कि अपने संभाग है कौन कौन से। ठीक है, अब देखो इससे एक लेवल का ऊपर का क्वेश्चन बनाएगा तो क्या पूछेगा तुमसे, कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, उसके लिए भी अपने पास ट्रिक्स है, तो एक एक करके अपन सारे संभागों को पढ़ेंगे और उसके बाद में सारे के सारे जिले याद करेंगे, और उसके बाद में ये भी बातें करेंगे कि कौन से संभाग में क्या क्या चीज़ें फेमस है, मतलब क्या क्या चीज़ें स्पेशल है, जैसे जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके की बातें। देखो सबसे पहला संभाग है आपके पास जयपुर संभाग, राजस्थान की कैपिटल जयपुर है, तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला है जयपुर संभाग, और इस संभाग की मैंने एक ट्रिक बनाई है। जयपुर संभाग में टोटल 5 जिले अभी बताया था ना, क्या, एक तो जयपुर खुद है, एक इसके पास दौसा है, इसके पास अलवर है, एक है सीकर, एक झुंझुनू। मैंने बोला था जो भी संभाग होता है ना उसमें जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं ना उसके आसपास के होते हैं, ऐसे नहीं कि ये संभाग है इधर के कोई डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे। ठीक है, तो तुमको कन्फ्यूजन वैसे नहीं होना, अगर तुमको मैप याद है तो तुम ऑप्शन देख के वैसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहली क्लास में मैप याद करवाया था। अब देखो जयपुर संभाग की क्या ट्रिक है, जयपुर संभाग में आज से डीजे बंद है, बिल्कुल सिंपल ट्रिक है। जयपुर संभाग में क्या है, आज से डीजे बंद है। अब कौन से जिले, 5 जिले, 5 जिले देखो कौन से हैं। देखो ये ए से हो गया तुम्हारे पास अलवर, ठीक है, जय से हो गया जयपुर, स से हो गया सीकर, और डी से हो गया तुम्हारे पास दौसा, और जे से हो गया झुंझुनू। झुंझुनू, दौसा, सीकर, जयपुर और अलवर। देखो इधर जयपुर, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू, ये हो गए जयपुर संभाग। अब देखो जयपुर संभाग में क्या स्पेशल है, जयपुर संभाग की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। जो टोटल 7 संभाग बताए ना आपको, इनमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से संभाग में है, जयपुर संभाग में। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व भी जयपुर संभाग का ही है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी वो भी यहीं की है। तीसरी बात, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर कहाँ पे है, वो भी जयपुर संभाग में। अब तुम कोटा संभाग मत कर दो, साक्षरता वाले पे मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और वो कोटा ऑप्शन में देता है, लोगों को लगता है सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पे है, कोटा में, कोटा संभाग में, लेकिन कोटा संभाग में नहीं है, क्योंकि संभाग में अकेला कोटा ही थोड़ी है, और भी तो बहुत सारे जिले हैं, इसलिए तुमको अलर्ट कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, सबसे ज़्यादा साक्षरता और सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति की संख्या। ठीक है, अनुसूचित जाति होती है ना, उसकी भी सबसे ज़्यादा संख्या जयपुर संभाग में ही है। ST वाले है ना, वो इसी में है। ये हो गई जयपुर संभाग की बात। उसके बाद में बात करते हैं बीकानेर संभाग। बीकानेर में करणी माता का मंदिर बड़ा ही फेमस है। ठीक है, करणी माता का मंदिर कहाँ पे है, बीकानेर के देशनोक में, सबको पता है। वहाँ पे क्या फेमस है भाई, वहाँ पे चूहे फेमस है। करणी माता के मंदिर में बहुत सारे चूहे हैं। ठीक है, इसलिए इसी पे ट्रिक बनाइए। देखो क्या ट्रिक है, बिग चूहा। बीकानेर में क्या है, करणी माता का मंदिर है और वहाँ पे क्या है, बहुत सारे चूहे, बड़े बड़े चूहे हैं, तो क्या है, बिग चूहा। बीकानेर संभाग में टोटल जिले हैं 4। देखो बीकानेर किधर है, सॉरी इधर देखो, ये है तुम्हारे पास बीकानेर। ठीक है, अब बीकानेर में कौन कौन से हैं, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर, ये वाले 4। ठीक है, अब देखो ट्रिक में देखो, बी से बीकानेर खुद हो गया, ग से गंगानगर हुआ, चू से चूरू हुआ, और है से हो गया हनुमानगढ़। बिग चूहा वैसे भी याद कर सकते हो, ट्रिक से भी याद कर सकते हो, 2-3 बार देखोगे तो ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। अब देखो बीकानेर संभाग में क्या फेमस है, बीकानेर संभाग में सबसे कम नदियाँ हैं। ठीक है, सबसे कम नदियाँ कौन से संभाग में है, बीकानेर संभाग में। इससे ऊपर, इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। अब देखो जोधपुर संभाग। ठीक है, ये है आपके पास जोधपुर संभाग। जोधपुर संभाग में तुम खुद देखो कौन कौन से आ सकते हैं, जोधपुर आ सकता है, जैसलमेर आ सकता है, बाड़मेर आ सकता है, जालौर आ सकता है, ऐसे आ सकते हैं ना। अभी ट्रिक में देखो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, 6 है, इसलिए तुमको ट्रिक याद करनी चाहिए। देखो 3G की वापसी, अभी क्या चल रहा है, 4G चल रहा है ना, लेकिन BSNL वाले तो अभी भी 3G चला रहे हैं, तो वो क्या मानते हैं कि 3G की वापसी होगी। तो ट्रिक क्या है, जोधपुर की 3G की वापसी। देखो, और जिले कितने हैं, 6। देखो 3G का मतलब क्या हुआ, 3G का मतलब हुआ
जैसलमेर जी, ठीक है, जोधपुर और जालौर, 3 तो जी वाले हो गए, ठीक है। एक हो गया तुम्हारे पास बाड़मेर, है ना, ये क्या है, वापसी है, वापसी नहीं है ना, याद रखना वापसी। तो ये हो गया, ये क्या है तुम्हारे पास पाली, और ये क्या है तुम्हारे पास सिरोही। देखो जैसलमेर, जोधपुर और जालौर, ये तो हो गया 3G। वैसे हो गया तुम्हारे पास बाड़मेर, ये सिरोही और ये पाली, मतलब ये पूरा का पूरा एरिया, ये किसमें है, जोधपुर संभाग के अंदर है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे पास। जोधपुर संभाग में क्या फेमस है भाई, जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि दर जोधपुर संभाग की क्या है, सबसे ज़्यादा भाई। इन 7 संभागों को देखोगे ना, तो जोधपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। ऐसा क्यों हुआ भाई, देखो इधर क्या है कि सारा का सारा रेगिस्तान है, ठीक है। पहले यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, उसके बाद में आई क्या, IGNP आई, लोग खेती करने लगे और करने लगे, तो उसके साथ में क्या है, यहाँ पे जनसंख्या की वृद्धि दर भी बढ़ती गई, क्योंकि यहाँ के लोग यहीं पे रहने लगे, सारी चीज़ें हुई, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा किसकी है, जोधपुर संभाग की है, ठीक है, तुमसे पूछ सकता है। अब देखो चौथा क्या है, कोटा संभाग। कोटा संभाग के अंदर आपके पास 4 जिले आते हैं, आप वैसे भी याद कर सकते हो। देखो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ठीक है। ये मैंने जब ये मैप याद कराया था ना, तब बोला था कोटा के बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे बाग में जाते हैं, फिर यहाँ पे झूले झूलने जाते हैं, और खाने के लिए कहाँ जाते हैं। तो उस ट्रिक से भी याद कर लो, वो जो स्टोरी सुनाई थी वो स्टोरी में ये 4 जिले आए थे। या फिर इससे याद कर लो कि बाबू को झूला दो, छोटा बाबू था ना, अपन क्या बोलते हैं, वो रोने लगता है तो कि इसको झूला दो, है ना, उसको झुलाओ थोड़ा ताकि वो सो जाए, तो क्या है, बाबू को झूला दो। यहाँ से क्या हुआ तुम्हारे पास में, बाद से देखो तुम 12, फिर इस बे से क्या हो गया तुम्हारे पास, बूंदी, ये कोटा खुद हो गया, और झूले से आ गया तुम्हारे पास झालावाड़, ठीक है। ये हो गए 4। अब देखो कोटा संभाग की जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है तुम्हारे पास जयपुर संभाग की, सबसे कम किसकी है, कोटा संभाग की, ठीक है। ये हो गया। अब देखो अपने 3 संभाग और बच गए, तो पहले इसको मिटाते हैं और उसके बाद वो 3 लिखते हैं और उनके बारे में बात करते हैं एक करके। देखो अपने पास 5वां संभाग है अजमेर संभाग, ठीक है। जो पहले 5 संभाग थे, उसके बाद में छठा कौन सा जोड़ा गया था, अजमेर संभाग जोड़ा गया था। तो अपने पास 5वां संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर संभाग में कितने जिले हैं, अजमेर संभाग में 4 जिले हैं, ठीक है। उनको कैसे याद करेंगे, देखो अभी आपके RPSC का रिजल्ट नहीं आ रहा ना, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि उनके नाटक है भाई, उनके आज भी नाटक है। RPSC कहाँ पे है, अजमेर में है, तो उससे तुम याद रखो कि RPSC क्या है, आज भी नाटक है। तो वही ट्रिक है, देखो आज भी नाटक है, ठीक है, और RPSC कहाँ पे, अजमेर में है, हो जाएगा आराम से याद। तो ऐसे आ गया तुम्हारे पास अजमेर, बी से आ गया तुम्हारे पास भीलवाड़ा, ना से आ गया नागौर, और टे से आ गया टोंक, ठीक है। अब इधर देखो अजमेर किधर गया, ये रहा, ठीक है, ये है अजमेर, ये तुम्हारे पास टोंक, ये भीलवाड़ा और ये नागौर, ये वाले 4, भीलवाड़ा, टोंक, अजमेर और नागौर, ठीक है, हो गया काम। अब देखो अजमेर में क्या खास है भाई, अजमेर सबसे मध्यवर्ती संभाग है, सबसे बीच में अजमेर ही है। देखो मैप में देख लो, सारे में सबसे बीच में कौन सा है, अजमेर है। तो आपसे क्या पूछ सकता है कि सबसे मध्यवर्ती संभाग कौन सा है, अजमेर है, ठीक है। अब ये बीच में है तो इसकी सीमाएं भी सबसे टच होगी, तो सबसे ज़्यादा 6 संभागों के साथ में सीमा इसकी टच होती है, 7वां तो ये खुद ही है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा सीमाएं कौन से संभाग के साथ टच होती है, अजमेर के साथ होती है। सबसे मध्यवर्ती कौन सा है, अजमेर है। जिले कितने हैं, 4 है, और ये कितने नंबर पे बना था, 6ठे नंबर पे बना था, ठीक है, वो मैंने बता दिया था आपको। देखो अब देखो 6ठा संभाग कौन सा है अपने पास में, उदयपुर संभाग है, जिसमें 6 जिले हैं। एक और ऐसा संभाग है जिसमें 6 जिले हैं, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। और एक कौन से में है, उदयपुर में है। तो आपसे पूछ लिया कि सबसे ज़्यादा जिले कौन से संभाग में है, ठीक है, और आपको उदयपुर और जोधपुर में से एक ऑप्शन देगा कोई सा, तो आपको देख लेना है कौन से में है, या तो उदयपुर देगा या जोधपुर देगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो 6 जिले हैं कौन कौन से। जो उदयपुर वाले होते हैं ना, उनको ऊंचे बांस पे चढ़ने से डर लगता है। उदयपुर वालों को, क्या तुमको नहीं लगता, सबको लगता है, ठीक है। ऊंचे से बांस पे चढ़ाओ गिर जाओगे, तो यही ट्रिक है। देखो ऊंचे बांस पर डर लगता है, सिंपल बात है। अब देखो क्या, ऊ से हो गया उदयपुर, ठीक है, चे से हो गया चित्तौड़, बांस से हो गया बांसवाड़ा, पै से हो गया तुम्हारे प्रतापगढ़, ये हो गया डूंगरपुर, और ये हो गया राजसमंद। अब देखो इधर आ जाओ, ये हो गया उदयपुर संभाग, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, मतलब ये पूरा का पूरा। ये एक स्टोरी सुनाई थी ना जब मैं ये याद करवाया था,
तो ये हो गया तुम्हारे पास वो वाली स्टोरी से, पूरे के पूरे 6 हो गए। ठीक है, अब देखो उदयपुर में क्या स्पेशल है। उदयपुर संभाग का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, सेक्स रेशियो ना, यहाँ पे लड़कियाँ सबसे ज़्यादा है लड़कों के हिसाब से। तो एक तो हो गया ये कि उदयपुर संभाग का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। दूसरा क्या है, सबसे ज़्यादा वनस्पति, ठीक है, सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे, सबसे ज़्यादा वनस्पति कहाँ पे है, वो भी तुम्हारी उदयपुर संभाग में है। तो 2 क्वेश्चन इसके ऊपर ये बनते हैं। अब देखो लास्ट संभाग कौन सा बना था, भरतपुर संभाग बना था। कब बना था, 4 जून 2005 को वसुंधरा राजे ने बनाया था ना, वही वाला। सबसे लेटेस्ट है तुम्हारे पास भरतपुर संभाग, ठीक है, और यही सबसे छोटा है, बताया था ना। इसमें है 4 जिले, देखो 4 जिले कौन से हैं, ये तुम्हारे पास भरतपुर संभाग है। भरतपुर संभाग में एक तो है भरतपुर, एक है तुम्हारे पास धौलपुर, एक है करौली और एक है सवाई माधोपुर। अब तुमसे ना पूरे पूरे चांस बनते हैं कि अगर वो डिस्ट्रिक्ट का नाम दे और तुमसे पूछे कि कौन से संभाग में आता, तो सवाई माधोपुर पूछेगा, क्योंकि देखो ये संभाग कुछ ऐसा, बाकी तो सब आसपास में होते हैं। तो तुम क्या सोचोगे, सवाई माधोपुर किस में है, जयपुर में है, बस। तो तुम यहाँ पे अलर्ट हो जाना कि भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर किस में है, भरतपुर संभाग में है। देखो ट्रिक क्या है, भरतपुर में नदी जाती है, ठीक है, बहुत ही फेमस नदी। तो भरतपुर में हमेशा पानी रहता है, पानी की वहाँ पे कोई कमी नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, गाय भैंसों को चराने के लिए बाहर ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे खूब सारे वो पेड़ पौधे मिल जाएंगे, घास फूस मिल जाएगी, पानी की कमी नहीं है इसलिए। तो जब घर में लाते हैं तब क्या करते हैं, भैंस को धोकर लाते हैं, ठीक है, वही ट्रिक है। देखो भैंस धोकर लाओ, ठीक है, बच्चे भैंस चरा के लाए, मम्मी ने घर में घुसने से पहले क्या ऑर्डर दिया कि भैंस को धोकर लाओ। अब इसी से देखो, ये हो गया भरतपुर, ठीक है, ये हो गया सवाई माधोपुर, ये हो गया धौलपुर और ये हो गया करौली, हो गए 4। दूसरा इस पे क्या क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये लेटेस्ट बनाना, तो वो तुमसे पूछेगा कि भरतपुर संभाग के 4 जिले कौन से संभागों से अलग होकर बने, ठीक है। देखो ये जो भरतपुर और जो धौलपुर संभाग है, सॉरी भरतपुर और धौलपुर जो 2 जिले हैं ना, वो पहले थे जयपुर संभाग में, ठीक है। और जो करौली और सवाई माधोपुर, करौली और सवाई माधोपुर जो 2 जिले हैं ना, ये थे कोटा संभाग में, ठीक है। तो इधर वाले 2 तो थे कोटा में और इधर वाले 2 थे पहले जयपुर में, और फिर इन चारों को अलग किया और एक नया संभाग बना दिया, भरतपुर संभाग, वसुंधरा राजे ने 2005 के अंदर, 4 जून 2005 को, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे टोटल संभाग, कौन से डिस्ट्रिक्ट कौन से संभाग के अंदर आते हैं और किस किस तरीके के तुम्हारे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन है ना डायरेक्ट आएंगे, इसमें कुछ घुमाने का काम ही नहीं है। सबसे ज़्यादा एरिया वाला संभाग कौन सा है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन से संभाग का है, जोधपुर का, उसके बाद में बीकानेर, ठीक है, और सबसे कम एरिया कौन सा का है, सबसे कम एरिया है भरतपुर का, ठीक है। उसके बाद में कौन सा है, कोटा, ठीक है। तो ऊपर से 2 पूछे तो तुम बोलना जोधपुर और बीकानेर, ठीक है। नीचे से 2 पूछे तो तुम बोलना कौन सा, भरतपुर और कोटा, ठीक है। लगभग बराबर, एग्जैक्टली नहीं, लगभग बराबर कौन से 2 संभागों का एरिया है, लगभग बराबर है तुम्हारे पास जयपुर और उदयपुर का। जयपुर और उदयपुर दोनों संभागों का एरिया लगभग बराबर है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या, वो सारा बता दिया था मैंने तुमको। बस इतने क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं, और कल जो है तुम्हारे पास में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश स्टार्ट हो जाएंगे, अरावली पर्वतमाला, मरुस्थल, पठारी प्रदेश, और ये जो है ये प्लेन एरिया, ठीक है। ये सारे जो 4 भौगोलिक प्रदेश है उनका अलग अलग अध्ययन करेंगे अपन अगले वीडियो में, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।